सुनिए जरा आज राहुल गांधी ने कैसे संसद में हिंदुओं को बदनाम किया, अपमानित किया। सुनिए जरा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तो देखा आपने किस एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी के बयान पर क्या हुआ। इस तस्वीर से आप समझिए, और इस तस्वीर को समझना होगा आप लोगों को। राहुल गांधी की मंशा को समझना होगा, इंडी गठबंधन के एजेंडे को समझना होगा। दर्शकों, लोकसभा में राहुल गांधी अपने एजेंडे को साधने के लिए भगवान शिव की तस्वीर लेके गए, इसका सहारा लेने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने तस्वीर दिखाने पर आपत्ति जताई, नियम का हवाला दिया तो भोलेनाथ की तस्वीर उन्होंने टेबल पर रख दी। जो शिव सबके आराध्य, जिनसे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उन्हें राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है। इस पर आपत्ति है और स्पीकर ने आपत्ति जताई तो राहुल गांधी बौखला गए। अहिंसा की बात करते करते राहुल का दिल सच जुबान पर ले ही आया। राहुल ने भरी संसद में हिंदुओं को हिंसक बता दिया। जी हां, वोट हासिल करने के लिए जो विपक्ष कल तक ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्णों को बांट रहा था, आज वो जाति और वर्ग को भुलाकर सभी हिंदुओं को हिंसक बता रहा है। सोचिए जरा। लेकिन दर्शकों, जब आज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुना तो संसद में उन्होंने कैसे जवाब दिया राहुल गांधी को, वो आपको सुनवाता हूं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन आज संसद में इतना ही नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है दर्शकों। एक्स्ट्रा रिपोर्ट से पहले आज मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी ने न सिर्फ भगवान शिव का अपमान किया, बल्कि वो अपने साथ सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी लेकर पहुंचे। देखिए आप उनके हाथ में तस्वीर। और स्पीकर ओम बिरला के बार बार रोकने के बावजूद राहुल गांधी ने भगवान शिव के बाद गुरु नानक जी की तस्वीर भी संसद में लहराई। देखिए जरा। उसके बाद उनकी तस्वीर को भी टेबल पर रख दिया। बीजेपी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना एजेंडा साधने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। जिस संविधान में दर्शकों सभी धर्मों को मानने की आजादी है, राहुल ना तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं और ना ही देश में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों का। क्या सियासत में धर्म को लाना संविधान के खिलाफ नहीं है? आप सोचिए जरा। सिर्फ इतना ही नहीं है दर्शकों,
ये आप देखिए, राहुल गांधी ने आज संसद में गुरु नानक देव जी का अपमान किया है। स्पीकर ओम बिरला के बार बार टोकने पर भी राहुल माने नहीं। दरअसल दर्शकों, कांग्रेस का इतिहास ही सिखों के अपमान का रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। 1984 में एक अलगाववादी के खात्मे के लिए कांग्रेस ने सारी हदों को पार कर दिया और यह आपको याद करना चाहिए। सिखों के आस्था स्थल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सैकड़ों बेकसूर सिखों की जान चली गई और आज उसी कांग्रेस के नेता हाथ में गुरु नानक देव जी की तस्वीर लेकर अपना सियासी एजेंडा चला रहे हैं। ये सवाल बहुत कड़े हैं और बड़े हैं, लेकिन आज संसद में किस तरह से जवाब दिया गया, राहुल अपरिपक्व हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे केस 1 और केस 2। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी को आज हिंदू हिंसक नजर आ रहा है। ये वही राहुल गांधी हैं जो चुनाव के दौरान हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं, खुद को हिंदू साबित करने के लिए जनेऊ दिखाते हैं, हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए मंदिर मंदिर माथा टेकते हैं। गांधी परिवार में राहुल ही नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मौसम में हिंदुत्व का ढोंग करती हैं। प्रियंका ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मां नर्मदा की आरती की, महाकाल के दर्शन किए, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों ने इनके नकली हिंदुत्व को भांप लिया था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। ये पहला मौका नहीं है जब गांधी परिवार का सनातन विरोधी चेहरा दुनिया के सामने आया हो। इससे पहले जनवरी महीने में राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके गठबंधन में शामिल सभी दलों का सनातन विरोधी चेहरा दुनिया देख चुकी है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी ये वो दल हैं जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण के बाद भी दूरी बनाई थी और आज सियासत चमकाने के लिए उन्हीं प्रभु श्री राम का सहारा लिया जा रहा है। हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने जिस विवाद को जन्म दिया है वो जल्द थमने वाला नहीं है। तो देखा कैसे हिंदुत्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज केस हमारे सामने आ गए। संसद में क्या हुआ पहले बताते। केस 1, राहुल गांधी ने आज कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है दर्शक, और संविधान पर हमले का उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष ने संविधान को बचाया। यह भी राहुल कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदन में पहुंचे जब भगवान शिव की तस्वीर लेकर। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वही सबसे ज्यादा हिंसा की बात करते हैं। बीजेपी, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अयोध्या को लेकर भी राहुल ने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन क्या हुआ इस दौरान? केस 2, बीजेपी ने राहुल के बयान की निंदा की, पीएम मोदी ने राहुल के बयान की निंदा की और पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा तो राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल सदन को गुमराह ना करें, हिंदू समाज माकूल जवाब देगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला